दोस्तों, इसका बीज एक बार खा लो, बार बार खाओगे। इसे खाने के बाद महाशक्ति आ जाती है। शरीर में घोड़े हाथी जैसी ताकत आपके शरीर में आ जाएगी। इसका एक टुकड़ा खाते ही शरीर की सारी गर्मी शांत कर देता है, जिसे खाते ही मर्दों की सुकरा होगी दूर। जिन्हें लगता है ढीला ढीला हो गया है, फुसफुसाता हो गया है, करते समय घबराहट होती है, तो वो इसका एक बीज खा लें। औरत होगी हैप्पी कई घोड़े की शक्ति मिलेगी। माह पावर दबाव का मिश्रण है इसमें, इसका भी चुपचाप खा लेना और देखें रात में चमत्कार, आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम इन मतलब का सरदर्द, कचरा आदि समझकर या जंगली घास खूब समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए कि यह कचरा नहीं, यह बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न है, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं। मेरे घर पर भी यह पौधा लगा हुआ है। मैं चाहता हूं आपको भी इसकी जानकारी हो। यह किस चीज का पौधा है और इस पौधे का क्या फायदा है, हमें जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, इसकी पत्तियों को देख लीजिए, समझ जाइए। और शायद आप इसकी पत्तियों को देख कर के समझ गए होंगे कि यह जो पौधा है, यह छोटा धतूरा, इसे कई नाम से अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा कहा जाता है, शंका होली कहते हैं, काम बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉक लवर। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉर लवर के साथ एक दूसरे को मारकर हम अपना मन प्रसन्न करते थे और कपड़ों पर चिपका देते थे। इन्हीं को देखकर हम बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, और इसके जो बीज होते हैं कांटे युक्त होते हैं। तो यह पौधा गोखरू का है। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताए गए। जनवरी फरवरी के महीने में इसमें भी जाना शुरू होते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे वे भूरे रंग के बीज होने लगते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है। तो कचरा आदि और सिरदर्द आदि समझकर इसे नापेंगे। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं और ऐसे अमृत तुल्य और जड़ी बूटियां हमारे भारत भूमि में आज भी यत्र तत्र पैदा होती हैं। विदेश में लोग इस जड़ी बूटी के आगे इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी जड़ी बूटी और अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में पैदा होते हैं। इसीलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, घर घर पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग एक दिन देख लेना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दबाव को छोड़ देंगे। यह दौर जल्द आने वाला है क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। अंग्रेजी दवा शरीर को सही तो जल्दी कर देती है, पर बाद में बहुत शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलता है।
ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रहती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियों को पीस करके इसका रस यदि आप अपने बालों पर लगाते हैं, मान लीजिए आपके सिर पर बहुत बार नहीं है, गंजापन आ गया है, आप देखेंगे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है वे लोग तो भी से लगा सकते हैं। तो यह देखिए, इसके बीज है। यह छोटा धतूरा दोस्तों आप देख सकते हैं। सूखने पर यह कुछ इस कलर का हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर छोटा गोखरू भी कहते हैं। इसके पत्तों को देखकर अंदाजा लगाइए, और कई लोग इसे खाखरा शंका होली कहते हैं, कॉक लवर कहते हैं। इसके बीज होते हैं, बहुत कंटक युक्त होते हैं, इसलिए तो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थान पर यह पौधा अपने आप ही उग जाता है। वर्षा ऋतु में यह अपने आप उगने वाला पौधा है। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में पानी से भरी हुई कई जगह पर यह बहुत आसानी से लग जाता। यह पौधा अपने आप ही लगता है। यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद इसके रस को दही के साथ लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बच्चों को बड़ों को हो जाती है, तो इसके पत्तों को छाया में सुखा लें दूध के साथ। जी हाँ, इसके पत्तों को छाव में सूखने के बाद पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, कैसे हम कमजोरी को दूर कर सकते हैं? देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर को वो सारे पोषक तत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सुखा लें, चूर्ण बना लें, और दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मदों में ढीलेपन को भी दूर करता है। अक्सर मर्दों का औजार बीवी के सामने जाते ही दम तोड़ देता है, मर जाता है। औजार ऐसे हो जाता है जैसे मानो कनपटी पर बंदूक रखती हो। बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है यह। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, तो इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे तो आप यह मानिए कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुकेगा। गंजे के सिर पर भी बाबा जाएंगे, इतना फायदेमंद है। यदि इसके पत्तों का दा जिन्हें बहुत ज्यादा सरदर्द होता है, इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट यदि कुछ समय माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द से तुरंत ही राहत मिलती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं यह बहुत ही कारगर है, और चमत्कारिक रूप से इनका इस्तेमाल करके आज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब इनका सीजन होता है, यह बारिश में ही उगता है, छोटा गोखरू, इसके पत्तों को सुखा लेते हैं और फिर काम में लेते हैं। इतना ज्यादा यह फायदेमंद होता है, और इसे सुखाकर पाउडर बनाकर भी को रखते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसके चम्मच पाउडर को, पत्तियों के पाउडर को तेल में मिला ले, किसी भी तेल में, नारियल तेल में, सच चूंकि तेल में, और उस तेल को अपने बालों पर लगाएं। स्कैल्प की मसाज करेंगे तो गंजे के सिर पर भी बालों का देगा। यह पौधा इतना फायदेमंद है, तो हमारे आसपास जो वनस्पति होती है उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए।
दोस्तों, और इसके कुछ ताज़ी ताज़ी पत्तियों को ले लीजिए, थोड़ा सा क्रश करके या फिर किसी भारी चीज से इसका रस निकालें और इसका रस भी आप डायरेक्ट बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नारियल का तेल भी मिलाकर इसको लगा सकते हैं। और यह पौधा होता है वर्षा ऋतु वाला पौधा है, बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। छोटा धतूरा कहते हैं इसे। इसका जो पौधा होता है 2 से 3 फीट के करीब लंबा होता है, शायद 4 फीट से ज्यादा लंबा नहीं होता। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज पर भी लगाते हैं, चर्म रोग पर भी इसका रस लगाने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। अक्सर फोड़े फुंसी अगर है, कोई घाव है, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे तो फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के दाग होते हैं, उसमें भी अधीन की पत्तियों का रस लगाएंगे तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक को ठीक कर देता है। तेल कैसे बनाना है चलिए बताते हैं, ताकि आप बालों पर अप्लाई करें सके। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, आप यहाँ पर सरसों का तेल ले सकते हैं। और इस तेल में अब आपको क्या करना है, इसकी कुछ पत्तियां डालना है, छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां डालना है। इसके कुछ पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है, ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व जाएं। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु यह जहरीला नहीं होता है। और इसके कोमल कोमल पत्तियों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि यह जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं, पत्तियों को तोड़ने, और याद रहे पत्तियां ताज़ी होना चाहिए दोस्तों, और ताज़ी पत्तियों की बात ही अलग होती है। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आप अच्छे से देख लें, इसकी पत्तियों को देख लें। वैसे भी हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटियों की जानकारी जरूर होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वह मात्र कचरा समझकर पेड़ पौधों को घर से ही बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है कि जिसे हम कचरा समझकर बाहर फेंक रहे थे, असल में वो तो हीरा निकला। तो दोस्तों, इसका तेल निकालने के लिए गैस को स्लो पर चलाई, धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तेल को पका ले, ताकि इन पत्तियों के सारे पोषक तत्व इस आयल में आ जाएं। उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मसाज करना है। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा दोस्तों। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस तेल से मालिश करने से या इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से, इसकी पत्तियों का रस लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है। तो आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं, रस लगा सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे हमने तरीका बताया इसी तरीके से पत्तियों को तेल में डालने के बाद उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही कारगर और सिद्ध और 100% उपाय है। लेकिन याद रहे, खूब अच्छी तरह से तेल को पकड़ लेना है जब तक इसका झड़ना बंद हो जाए। आप जितना चाहे उतना तेल बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी पत्तों की ज्यादा होना चाहिए और उसी मात्रा में कोई भी तेल होना चाहिए। आप ज्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार स्टील को जरूर लगाएं। यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक दवाई में भी छोटे गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दुकानें होती है वहां पर यह मिलता भी है। आजकल तो सूखे इसके बीज भी मिलते हैं बाजार में, तो ऐसे कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही मेडिसिन प्लांट है, बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, जो कि गंजेपन की समस्या को तुरंत ही दूर करती है। इसके जो पत्ते होते हैं, थोड़े से पत्ते को अगर आप छुएंगे तो पत्ते थोड़े से कुरकुरे से होते हैं। स्वाद में इसके पत्ते थोड़े से कड़वे होते हैं, परंतु औषधीय गुण इसमें भरपूर होता है।
तेल को छानने के बाद आप इसे अच्छे से स्टोर कर लें। इस तेल से मसाज करेंगे तो हेयर फॉल रुकेगा, नए भाव आना स्टार्ट होंगे, आपको खुद को अंतर महसूस होगा, आपके बाल कब निकल आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चौंक जाएंगे यदि पैर का नाखून धड़ से अलग हो गया है या टूटने वाला है, तब इसके पत्तों का कच्चा रस लगाएं, तुरंत नया नाखून निकलना शुरू हो जाता है और दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आंखों के नीचे के घेरे काले पड़ गए हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं, तब इनके पत्तों का ताज़ा रस उंगलियों की सहायता से या किसी कॉटन की सहायता से एक बूंद आंखों के नीचे वाले हिस्से पर हल्का सा लगा दें। डार्क सर्कल 1 हफ्ते में या 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यदि सर में बार बार जो हो जाती है, आप परेशान हो गए हैं, सर खुजाते खुजाते आप पागल से हो गए हैं, सर बार बार गंदा हो जाता है, डैंड्रफ आ जाता है, तब इसके पके हुए थे को सिर में लगाएं और सर की मालिश करें। इसकी सुगंध से जो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे और डैंड्रफ आदि भी नहीं होगा। इसका तेल एंटीबायोटिक का काम करता है। धन्यवाद।